एक और अहम मामले की बात करें, आपको बताएं बारिश का ताकतवर सिस्टम सिंध में दाखिल हो चुका है। ठट्टा और बदीन समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश, कराची में भी बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे और बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव आज बहेरा अरब पहुंचेगा और शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इस सिस्टम के नतीजे में आज से हफ्ते तक कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। कराची समेत कई अजला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर कर दिया गया है। समंदर में तुग़यानी का इम्कान होने के बायस माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने मुताल्लिका इदारों को चौकन्ना रहने का कह दिया। कराची में आज तालीमी इदारे खुले हैं। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। तमाम इदारे अलर्ट रहे। महकमा मौसमियात ने आज कराची में दोपहर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया है। जमजम सईद हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जमजम सईद, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं इस हवाले से? महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, इंडियन गुजरात से आने वाला हवा का कम दबाव जो है वो डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में ये डिप्रेशन जो है एक साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर लेगा, जो कि शहर में जो है वो तेज़ बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। आज महकमा मौसमियात की जानिब से जो है आज शाम से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश की पेशगोई जो है वो की गई है। बारिश का ये सिलसिला 3 अक्टूबर तक इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा। मैं आपको ये बता दूँ कि महकमा मौसमियात ने ये भी हमें बताया है कि जब बारिश आएगी तो उससे पहले जो है एक आंधी आएगी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और जब आंधी आएगी तो समंदर की लहरें जो है वो ऊंची हो जाएंगी। यही वजह है जो माहीगीरों को भी समंदर में गहरे पानी में जाने से मना किया गया है और इसके साथ ही शहरियों को भी जो है ये हिदायत की गई है कि जितने भी साइन बोर्ड से बिल बोर्ड से उनसे ज़रा दूर रहें, क्योंकि जब आंधी आएगी तो ये खतरा है कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो गिर जाते हैं, कहीं इंसानी जानों को जो है वो नुकसान ना पहुँचे। यही वजह है जो हम बता रहे हैं बार बार के बिल बोर्ड से जो है जो हमें दूरी इख्तियार करनी होगी। इसके साथ ही शहर में आज शाम से जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है। मेरे कैमरामैन राशिद इशरत मेरे अकब में ये मनाजर दिखाइएगा। आपको महसूस तो ऐसा हो रहा होगा कि मैं पंजाब या KPK में मौजूद हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये भी कराची का ही इलाका है। क्लिफ्टन के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर आप कराची में बड़े प्यारे प्यारे मकामात हैं, बस आप उसको जाके देखें और एंजॉय करें। आप भी वहाँ पर एंजॉय करिए, ऐसे ही लग रहा है। इसके हवाले से आपने अपडेट किया कि क्या क्या आगे हो सकता है। बेहद शुक्रिया आपका जमजम। और पहले बादल आए फिर खूब गरजे बरसे। सिंध के मरी गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश वक्फे से जारी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा यहाँ पर मौसम की सूरत हाल। जी देखिए, सिंध के तकरीब मकाम व पुरसदा मकाम गोरख स्टेशन और वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला है। बारिश ने गोरख हिल स्टेशन की मौसम को मजीद खुशगवार कर दिया है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं जो है चल रही हैं। सियाहों का गोरख हिल स्टेशन मौसम एंजॉय करने के लिए रुक कर रहे हैं। इसके बाद मैं बता चलूँ कि गोरख हिल स्टेशन पर गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने। मुमकिन तूफानी बारिश के पेश नज़र ठट्टा के ज़िले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है। इसी पर मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैर अली। जी बिल्कुल, तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने ठट्टा और साहिली इलाकों के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों के अमले की छुट्टियां मनसूख करके अपने अपने इलाकों के अंदर अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि साहिली इलाके के अंदर माहीगीरों को खुले समंदर में 3 अक्टूबर तक जो है वो समंदर के अंदर जाने पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त जो ठट्टा शहर के नशबी इलाकों की बात की जाए तो गुज़श्ता रात होने वाली बारिशों के बाद कई इलाकों में जो है वो पानी मौजूद है। ठट्टा और साहिली इलाकों के अंदर अभी वक्फे से जो है कई हल्की बारिश है और कई मौसम जो है वो आलूद है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में शिरकत क्यों की? मौलाना फजल रहमान के मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे शहबाज शरीफ के बजाय शाहिद खाकान अब्बासी से शिकवा कर डाला। इसी सिलसिले में अगले हफ्ते PDM का इजलास बुलाने का इम्कान है। बात कर लेते हैं इमरान शफकत से। जी इमरान, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह भी हैं, उनके गिले शिकवे भी नून लीग से सामने आए हैं। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग की जानिब से हुकूमत की जो इस्लाही कमेटी है
उसमें शिरकत करने पर नाराज़गी का इजहार किया। बाकायदा तौर पर उन्होंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनसे इजहार नाराज़गी करने की बजाय साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर लीगी रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी को फ़ोन किया और फ़ोन पर अपने गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शाहिद हक्कान अब्बासी ने मौलाना फजल रहमान के जो शिकवे गिले थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो पार्टी कायद के सामने रखे, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ और शाहिद हक्कान अब्बासी भी मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उनका मौक़िफ़ है उनके साथ है, उनके हामी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है उसमें नहीं बैठना चाहिए था। और ज़राए के मुताबिक ये भी कि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की बजाय जो पार्टी कायद है मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हैं, उनके साथ रब्ता रखने के लिए जोर दे रहे हैं और उनसे रहनुमाई के लिए उनके साथ इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर रब्ता रखना चाहते हैं। रमजान शुगर मिल के 25 अरब रुपए के सौदे कारोबारी लेन देन था या मालियाती जुर्म? नायब कासिद के अकाउंट में तरसीलात कैसे आई? FIA ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात तेज कर दी। सवालनामे के जवाबात 8 अक्टूबर तक भिजवाने की हिदायत कर दी। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। रमजान शुगर मिल में 2008 से 2018 तक 25 अरब रुपए का लेन देन हुआ। क्या ये कारोबारी लेन देन था या मालियाती जुर्म? FIA ने शहबाज शरीफ से पूछ लिया। फैटफ के मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में क्या जानकारी है? चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन कमेटी गुजरात ने 1 करोड़ रुपए दिया, मगर चेक रमजान शुगर मिल के मुलाजिम के अकाउंट में जमा हुआ। रमजान शुगर मिल के नायब कासद मलिक मकसूद के अकाउंट में करोड़ों रुपए की तरसीलात कैसे आईं? सलमान शहबाज ने इंग्लैंड की कंपनियों में सरमायाकारी की हुई है। आपको कितना इल्म है? आपने अपने वुकला को बैंकों के जरिए पैसे भेजने और खानदान के अखराजात के लिए गैर मारूफ अफराद के जरिए रकम भेजी। FIA का सवाल। FIA ने शहबाज शरीफ को हदायत की है कि वो 8 अक्टूबर तक 20 सवालों के जवाब फैक्स या ईमेल के जरिए हर हाल में जमा करवाएं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि माजी में ट्रांसमिशन लाइनों पर सरमाया नहीं लगाया गया। लाइनें पुरानी होने की वजह से बिजली होते हुए भी नहीं पहुंचा सकते। मटियारी लाहौर मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी। कहते हैं जैसे जैसे कोरोना का जोर टूट रहा है, CPEC मंसूबों की रफ्तार में तेजी आ रही है और महंगाई का जोर भी टूटेगा। कहते हैं जी आपके पास बिजली है लेकिन बिजली पहुंची क्यों नहीं? लोड शेडिंग क्यों है? लोड शेडिंग इसलिए है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, ताकि और हमारे होते हुए भी बिजली हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें अब स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट किस्म की ट्रांसमिशन लाइंस, और आपको सामने नजर आ गया कि कहाँ 17% लाइन लॉसेज और कहाँ 4% पे आ गई। कोरोना की वजह से सप्लाई चेन्स इफेक्ट हुई, सारी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। तो ये आर्जी तौर पे है। इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और फैलती जा रही है और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, तो उससे इंशाल्लाह CPEC के भी प्रोजेक्ट्स तेज़ हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग के मामले पर नेपरा समात में CEO मैप्को ने ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं वहाब कामरान से। वहाब, बताइए इस बारे में। देखिए, ओवर बिलिंग की शिकायत के मामले पर नेपरा ने आज खुद ये समात का फैसला किया था और आज मुख्तलिफ बिजली तकसीमकार कंपनियों के जो हुकाम थे वो इस समात में शरीक थे। इस्लामाबाद में ही न सिर्फ CEO मैप्को जबकि दीगर तकसीमकार कंपनियों के हुकाम ने भी ओवर बिलिंग का एतराफ़ किया है और उधर ये बयान किया गया इस समात के दौरान कि चूंकि ईद और मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां थी, इसी वजह से सारिफिन को 31 के बजाय 37 दिन तक की बिलिंग चार्ज की गई है उनके बिलों में। ताहम अथॉरिटी ने ये जवाब मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सारिफिन के नुकसानात का अजाला किया जाए और इस ज़िमन में कोई भी अगर गफलत की गई तो CEOs के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बिजली तकसीमकार कंपनियों को जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अब समात मुकम्मल हो चुकी है, अथॉरिटी इस हवाले से बहुत जल्द अपना फैसला जारी करेगी। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। और महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। ओगरा ने एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। आपको बताएं कि पेट्रोल 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई है, जबकि हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से किया जाएगा। कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लीवी और GST पर होगा, जबकि इस वक्त पेट्रोल पर लीवी 5 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर है।
हुकूमत ने महंगी LNG ऑर्डर रोक दिए। नवंबर और दिसंबर में LNG की दरामद में 50% कमी का फैसला। सर्दियों में बदतरीन गैस बहरान का खदशा पैदा हो गया। वहाब कामरान की रिपोर्ट। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम डिवीजन की बदनज़मी के बाइस बदतरीन गैस बहरान का इम्कान। बिजली मजीद महंगी होने का भी खदशा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में LNG के सिर्फ 10 कार्गो आएंगे। हुकाम के मुताबिक हुकूमत महाना औसतन 10 से 12 LNG कार्गो मंगवा रही है, लेकिन LNG की कीमत बढ़ने के बायस नवंबर और दिसंबर में सिर्फ 5 कार्गो बुक कराए गए। इस दौरान फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन बिजली पैदा हो गई, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने अक्टूबर के लिए महंगी तरीन LNG खरीदी। मुआहदे से 2.5 गुना ज्यादा तक महंगी LNG ऑर्डर कर दी गई, जिससे खजाने को एक माह में 91 अरब रुपए का नुकसान होगा। हुकाम ने बताया कि ऑर्डर्स में ताखीर के बायस महंगी तरीन LNG खरीदना पड़ रही है। हुकूमत 15 से 21 डॉलर तक कीमत के हिसाब से LNG मंगवा चुकी है, जबकि लीगी दौर में औसत इम्पोर्ट कीमत सिर्फ 10 से 12 डॉलर फी MMBTU थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LPG मार्केटिंग कंपनियों ने ओगरा की अमलदारी हवा में उड़ा दी है। गैस की कीमत में अज खुद 20 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 2300 रुपये तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। पेट्रोल बम और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम पर महंगाई का एक और कारीवार। LPG मार्केटिंग कंपनियां बेलगाम हो गईं। ओगरा की मंजूरी के बगैर गैस की कीमत में एकदम 20 रुपए इजाफा कर दिया। LPG की कीमत 175 रुपए से बढ़कर 195 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 236 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 908 रुपए बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर 2300 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह 8853 रुपए तक जा पहुंची। महंगे पेट्रोल और बिजली का जख्म भी ताज़ा हो गया। LPG तो सर्दियों में महंगी होती है, वो भी थोड़ी सी 10% या 5% महंगी होती है। गर्मियों में इतनी महंगाई हमने LPG में कभी नहीं देखी। 800-600 रुपए मजदूरी करते, घर का बिल ले के सिलेंडर का बिल ले। आजकल इतना महंगाई गरीब बंदा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तंदूर मालकान भी गैस की कीमत में होशरुबा इजाफे पर परेशान हैं। कमर्शियल गैस अगले साल इसी महीनों में 3500-4000 रुपये था और इस साल तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। और रोटी की कीमत वही है, रोटी बढ़ी नहीं है और गैस दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। तर्जुमान ओगरा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि नाजायज मुनाफा कमाने वाली गैस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। बरतानिया में तेल की कीमत 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्यूल स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल की तलाश में शहरी दर बदर फिरने लगे। कई मकामात पर लड़ाई झगड़ों की भी इत्तलात है। हुकूमत ने पेट्रोल का बहरान ख़त्म करने के लिए फ़ौज को ईंधन की तरसील के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अभी आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार थमने लगे हैं। एक दिन की अगर बात की जाए तो उसमें 39 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,729 हो गई है। MCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 52,635 टेस्ट किए गए। 1,742 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 223 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए, लाहौर समेत पंजाब भर में जो डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर से डेंगू के 160 से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह रावलपिंडी से 35, कसूर से 4, फैसलाबाद और खुशाब से भी 2-2 केसेस जो है वो सामने आए हैं। और पंजाब भर में डेंगू के जो कंफर्म केसेस हैं उनकी तादाद 1600 से तजावज़ कर गई है, जिनमें से जो ज्यादा केसेस हैं वो लाहौर के हैं। 1347 कंफर्म केसेस जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हो चुके हैं। और इस टाइम लाहौर के अस्पतालों में डेंगू की 115 मरीज जो है वो दाखिल हैं। गुज़श्ता रोज भी लाहौर में जो ज़िला इंतजामिया हैं उन्होंने कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ मुकामात से 792 ऐसे मुकामात से जहाँ से डेंगू लार्वा मिला और उसको तर्क जो है वो किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल कोराल मसाइल का गढ़ बन गई है। 4 साल से पानी की फराहमी बंद है। 40,000 से जायद की आबादी टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर है। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गटर उबल रहे हैं। मैं हूँ खुदा यार, मेरा ताल्लुक है इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल कोराल से।
जगह जगह कूड़े की ढेर, सफाई की नाकिस इंतजाम, टूटी फूटी सीवरेज लाइन्स, उबलते गटर, निकासी का मुसीदा निजाम और तफन से जीना दोबार। विफाकी दरअसल हुकूमत में कोराल की सड़कें टूट फूट का शिकार है। ना पीने की पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट, ना ही कोई पब्लिक पार्क। अबतर मसाइल ने जिंदगी अजीरन बना रखी है, शिकायत करे भी तो किससे? ना साबित हुकूमत की वादे पूरे हुए, ना मौजूदा हुक्मरानों की दावे। कोराल वालों की आवाज आखिर कब सुनी जाएगी? कौन हल करेगा कोराल की बुनियादी मसाइल? आपको बताएं कि PSL तनाज़ा हल ना हो सका। फ्रेंचाइज मालिकान रमीज राजा के रवैये से मुतमईन नहीं। चेयरमैन PCB ने दो टोक कह दिया, टेक इट और लीव इट। कराची में तेज हवाओं के बायस फ्रे हॉल पार्क के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया। कुछ ही फासले पर एक दरख्त भी तेज हवाओं के बायस उखड़ गया है। बात कर लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइए इस बारे में। देखिए, शहर में तेज हवाओं पर चलने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है और तेज हवाओं के बायस फेरे हॉल के पार्क के करीब बिजली का पोल है जो गाड़ी पर गिरा है। इससे कुछ फासले के बाद जो है एक दरख्त भी है वो जड़ समेत उखड़ गया है। ताहम कोई जख्मी अब तक सामने नहीं आ पाया है। तो इंतजामिया है वो वहाँ पर पहुंच गई है। जो बिजली का जो पोल है वो गाड़ी के ऊपर गिरा था, ये फुटेज भी सामने आई है। जो इंतजामिया की कोशिश है कि जो है बिजली को जो है फौरी तौर पर बंद कर दिया है और इंतजामिया कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है रोड को क्लियर करवा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।